जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म कटे, प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम मार्ग। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम मार्ग। समन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सत सत वंदन। आचार्य भगवान 1008 श्री विजय राजे महाराज साहब के चरणों में सत सत वंदन। सब साधु संत सत्याजी महाराज साहब के चरणों में सत सत वंदन, सत सत वंदन। आप सभी से जय जिनेन्द्र। प्रज्ञा जागरण। प्रज्ञा जागरण का मतलब है ज्ञान को जगाना। हम इस ज्ञान से अपनी आत्मा को जागृत करते हैं। इस सम्यक ज्ञान से अपनी आत्मा को जगाने के लिए आप और हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और इसके द्वारा हम अपने कर्मों को कैसे क्षय कर सकते हैं, किस प्रकार कम कर सकते हैं, इस ज्ञान को हम सीखने में निरंतर आगे बढ़ते रहें और हमें अपने ज्ञान के द्वारा कर्मों का क्षय करने की आगे प्रवृत्ति होती रहे। पिछली कक्षाओं में हमने पहला अध्ययन विनय सूत्रम, तीसरा अध्ययन और चौथा अध्ययन संस्कृत, 3 अध्ययन हो चुके हैं हमारे। अब हम 9वां अध्ययन नमी प्रवज्जा शुरू करेंगे। नमी प्रवज्जा यानी कि नमी मिथिला नगरी के राजश्री, नमी राजश्री थे राजा, उनके बारे में इसमें बताया गया है कि वो कैसे बुद्ध बोधित हुए और कैसे प्रत्येक बुद्ध बने, और उन्होंने कैसे किस प्रकार अभिनिष्क्रमण किया, और उनके आगे कितने पर्सन देवेंद्र ने ब्राह्मण के रूप में आके रखे, और उन्होंने किस प्रकार इनका उत्तर बड़ी ही आध्यात्मिक और समण संस्कृति के सिद्धांतों की दृष्टि से उन्होंने दिया। प्रतिबुद्ध होने पर ही मुनि बनता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संयमी आत्मा बनने के लिए उन्हें प्रतिबुद्ध होना पड़ता है। तो प्रतिबुद्ध होने के 3 प्रकार हैं। जैसे स्वयं बुद्ध, जो अपने किसी के उपदेश बिना ही बोधि प्राप्त करता है, जैसे ज्ञान प्राप्त करता है, किसी के उपदेश बिना ही स्वयं के पथ पर चलने के लिए अग्रसर होता है। और प्रत्येक बुद्ध है जो किसी बाह्य घटना से, किसी बाहर की घटना से निमित्त बनकर प्रतिबुद्ध होता है। और तीसरा है बुद्ध बोधि। बुद्ध बोधि व्यक्ति जो किसी भी बोधि प्राप्त व्यक्तियों के उपदेश से अपनी निमित्त, उनका निमित्त होता है, वो बुद्ध बोधित होते हैं। तो नमी राजश्री तो प्रत्येक बुद्ध मुनि थे। उन्होंने किस प्रकार अपने बोध के द्वारा अभिनिष्क्रमण करने के लिए निकले और परिचित हो जाना समझा, और किस प्रकार एकत्व भावना भागकर अभिनिष्क्रमण किया। मिथिला नगरी में जैसे 2 नमी राजश्री हुए थे, 2 नमी हुए थे। पहले तो अपने 21वें तीर्थंकर नमीनाथ भगवान, और फिर दूसरे ये नमी राजश्री। नमी राजश्री जब विरक्त होकर, संबुद्ध होकर दीक्षा ग्रहण करने लगे, तो वहां देवेंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके त्याग, वैराग्य और निष्फलता आदि की परीक्षा लेने आए। और देवेंद्र ने उनके सामने 10% पुत्र रखे, और उन्होंने नमी राजश्री ने किस प्रकार उनका उत्तर दिया, वो इस प्रकार है। इसमें पहली गाथा सा, नमी राजश्री का जन्म और पूर्व जन्म स्मरण। चई उण देवलो गाओ, उव वनो समाणु समिलो गमी,
उव संत मोहिनी जो सर ई पा पुराणियम जाई जाऊ उण देवलो गाओ उव वनो माणू समिलो गमी उव संत मोहिनी जो सर ई पुराणियम जाई। देवलोक गायो, देवलोक से चई उण च्युत होकर नमिराज के जीव मानु सम्मी लोकगमी मनुष्य लोक में उव वनो जन्म लिया। उव संत मोहिनी जो उनका मोह शांत हुआ पूरा नियम जाई पूर्व जन्म का सरही स्मरण करने लगे। जब नमिराश्री का जीव देवलोक से आकर मनुष्य लोक में च्युत हुआ यानी कि जन्म लिया उन्होंने, तो ऐसे उनके साथ घटना घटी। वो राजा के रूप में वहां पे जन्म लिया, लेकिन ऐसी घटना घटी कि उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ और जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा होने से उन्होंने अपने आप को अभिनिष्क्रण करना शुरू कर दिया, यानी कि दीक्षा के लिए प्रवचित हुए। तो नमिराश्री महाशुक्र नामक देवलोक से आकर मनुष्य भाव में जन्म लिया। मोहनीय कर्म के उपशांत होने जाने से जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ और उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। उन्हें पूर्व जन्म में स्मरण हुआ कि वो पूर्व जन्म देव भाव में देवलोक में थे और उससे पहले मनुष्य भाव में थे। उन्होंने उत्कृष्ट संयम की आराधना, देवलोक के भाव से भी पहले उन्होंने वो मनुष्य भाव में थे और मनुष्य भाव में उन्होंने उत्कृष्ट संयम की आराधना की। इसी कारण वो वहां पुष्पोत्तर विमान में देव रूप में उत्पन्न हुए और उसके बाद वो मनुष्य भाव में आए, राजा के रूप में आए और उन्हें ऐसा जाति स्मरण ज्ञान हुआ। तो जाति स्मरण ज्ञान उन्हें किस प्रकार हुआ? नमिराश्री को एक बार दाह ज्वर से पीड़ित हो गए, तो उनका दाह ज्वर ठीक नहीं हो रहा था। उन्हें 6 माह तक उनका ये दाह ज्वर चलता रहा। तो एक वैद्य ने बताया कि चंदन का लेप, चंदन घिसकर जो लेप लगाते हैं उससे उनका दाह ज्वर शांत हो सकता है। तो ये चंदन जब रानियां घिस रही थी तो उनकी चूड़ियों की आवाज आ रही थी, खन खन की आवाज आ रही थी। तो राजा ने मंत्री से कहा, ये चूड़ियों की आवाज, ये खनखनाट कहाँ से आ रही है? ये मेरे को अप्रिय लग रही है। तो मंत्री जाकर रानियों से कहता है कि राजा को ये आवाज अप्रिय लग रही है। तो रानियों ने अपने सुहाग की निशानी एक एक चूड़ी रखकर सारी चूड़ियां उतार दी और वो चंदन घिसने लगी। जब राजा को आवाज सुनाई नहीं दी, तब राजा ने वापस मंत्री से पूछा कि आवाज क्यों नहीं आ रही है, क्या मंत्री ने चंदन घिसना बंद कर दिया है? तो मंत्री ने कहा, नहीं राजन, रानियों ने अपनी सारी सुहाग की चूड़ियां उतार दी, केवल एक एक सुहाग की चूड़ी रखकर सारी चूड़ियां उतार दी है, जिससे ये आवाज नहीं आ रही है। तो राजा चिंतन करने लगे कि ये एक एक रहने से आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। यहाँ पर 2 है, जहाँ अनेक है वहां पे शांति नहीं है, वहां पे दुख है। तो वो चिंतन करते करते उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ और वो जाति स्मरण ज्ञान होने से उन्हें इस बात का मालूम हुआ कि मैं पूर्व भाव में जैसे देव था और देव से यहाँ जन्म लिया है। और इन सब बातों को जब उन्होंने एकत्व भावना पाई कि ये जहाँ पे 2 से अधिक है, 2 है तो वहां पे दुख है, पीड़ा है, संघर्ष है, और जहाँ एक है वहां सच्ची सुख शांति है। तो एकत्व भावना भाके उन्होंने अपने आप में मन में दृढ़ निश्चय किया कि मैं ये सब छोड़कर, सब सारी चीजों को, जो सुख सुविधाएं सबको छोड़कर एकाकी जीवन यानी कि दीक्षा वैराग्य में रहूंगा। तो वैराग्य भाव आ गया और दीक्षा लूंगा तो मेरे में उनको एकदम उस समय अच्छी नींद आई और वो उनका दाह ज्वर भी शांत हो गया।
इस प्रकार वो आगे बढ़े। अब आगे नमिराश्री का अभिनिष्क्रमण। जाई सरितु भयवम सह संबुतो अणुतरे दमे उत्तम थवेटु रज्जे अभिणी खमयी नमिराया। जाईं सरितु भयवम सह समुदो अणुतरे दमे पुतम ठवेतु रज्जे अभिणी खमयी नमिराया। जाई पूर्व जन्म को सरितु स्मरण करके भयवम भगवान नमिराया नमिराज अनुत्तरे दमे अनुत्तर लोकोत्तर श्रेष्ठ मुनि धर्म में प्रवर्जित होने के लिए सह संबुद्धो स्वयं संबुद्ध रज्जे राज्य गद्दी पर उत्तम पुत्र को ठवेतु स्थापित कर स्वयं ने अभिनिखीय खमयी अभिनिष्क्रमण किया। जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा अपने पूर्व जन्म का स्मरण कर नमिराश्री सब बुद्ध हुए, प्रत्येक बुद्ध हुए। जैसे ही उन्होंने अपने जाति स्मरण ज्ञान से देखा और समझा, तुरंत अपने राज्य को, परिवारजनों को, धन दौलत को और ये जो जनपद जो भी थी उनको एक झटके में त्याग कर अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठा कर यानी कि राजगद्दी सौंप कर अपने आप को दीक्षा की ओर बढ़ाने लगे, यानी कि अभी निष्क्रमण कर दिया उन्होंने। अभी निष्क्रमण कैसे और किस परिस्थिति में हुआ? आगे सो देव लोग सरी से अंते उर पर गयो बरे बोए बुझी तू नमिराया बुतो भोगे परिचय मिहिलम सपुर जन वयम बल मोरोहम च परियणम सवम चिचा अभिनिखतो एगंत महिथियो भयवम कोलाहल गबुयम आसी मिहिलाए पवत तमी तैयाराय ऋषिमि नमीम अभिनिख मतमी। सो देव लोग सरिये अंते उर वर गयो वरे बोए बुझी तू नमिराया बुधो भोगे परियचई। सो नमिराया वे नमिराज अंतपुर वर गयो अपने श्रेष्ठ अंतपुर में रहे हुए भोए देवलोक के भोगों के सदस्य सुंदर भोगों को भुजितु भोग कर एक दिन बुद्धो प्रतिबुद्ध हुए और उन्होंने भोगों का परित्याग किया। नमिराज ऋषि उनका अपने अंतःपुर को यानी कि अपने महल को जो इतना सुंदर था, इस तरह से बना हुआ था जैसे देवलोक में देवों के महल होते हैं, वैसे ही उनका महल था। उसी प्रकार वो भोग विलास की सामग्री वहां पे थी। उन सामग्री को भोगते हुए एक दिन प्रतिबुद्ध हुए। उन्होंने एक ही झटके में सभी सुख सुविधा और भोग विलास की सामग्री को परित्याग कर दिया। नमिराश्री के महल इतने सुंदर थे जैसे देवलोक में देवों के महल होते हैं उसी तरह, और वहां पर उनकी वैसी ही सुविधा सुख सुविधा थी और वो उसी प्रकार से भोग विलास कर रहे थे। लेकिन ये उनको जब प्रतिबुद्ध हुए तो एक ही झटके में उन सब को छोड़कर वो अभिनिष्कृत हुए, त्यागने की उनकी इच्छा हो गई और दीक्षा की ओर अग्रसर आगे बढ़ने लगे।
मिहिलं सपुरजनवयं बलमोरोहं च परियणसवं चिचा अभिनिखतो एगतमहिथियो भयवम्। भवयम भगवान नमिराज ने सपुर जनवयम मिहिलम पुरी और जनपद सहित मिथिला नगरी बल्लम सेना ओरोहम अंतपुर च और सवम परियणम समस्त परिजनों को चीचा छोड़कर अभिनिखतो अभिनिष्क्रमण किया और एकांतमही थियो एकांतवासी बने। नमिराश्री अपनी पूरी जनपद सहित मिथिला को, सेना को, अपने अंतःपुर को, अपने सभी रिश्तेदारों को छोड़कर अभिनिष्क्रमण किया और एकांतवासी बने। नमिराश्री को अपनी सारी मिथिला नगरवासी बहुत अत्यंत प्रिय थी और नगर में रहने जनपद जो रहती थी वो भी बहुत प्रिय थी और जो जनपद जो जनता वहां रहती थी वो भी राजा को बहुत अच्छा राजा के लिए बहुत प्रिय थी। वो इतना सम्मान करती थी कि तत्पर जब राजा ने जैसे कह दिया वो तत्पर उनके लिए समर्पित होने के लिए तैयार थी और वो सेना से भी जो कर्तव्य के प्रति समर्पित थे और अंतःपुर अपने जो महल में जो भी रानियां, रिश्तेदार, अपने परिवार वाले उन सबको बहुत प्रिय थे। वो उनको एक झटके में छोड़कर अभिनिष्कृत किया, एकांतवासी बने। जो उनको सबसे प्रिय चीजें थी, अपने परिवार वाले थे, उनकी मिथिला नगरी भी उन्हें बहुत प्रिय थी और जो सेना थी उनकी एक बात कहने पर भी हर समय समर्पित रहती थी, जनता थी उनकी सबसे प्रिय थी। सभी को वो एक झटके में छोड़कर वैराग्य भाव मन में लाकर अभिनिष्कृत होने के लिए निकल पड़े। अब आगे 35वें गाथा। कोलाहल भूयमासी मिहिलाए पवयतमी तैयाराय ऋषिमं नम्यमि अभिनिखतमी। नमिराय ऋषिम अभिनिखण मतमी। नमिराज ऋषि अभिनिष्क्रमण करके पवसप्तमी प्रवचित हो रहे थे। तैया उस समय मिहिलाए मिथिला में कोलाहल भूयम सर्वत्र बहुत कोलाहल आसी हो रहा था। जब राजा ने नमिराश्री ने दीक्षा के लिए अभिनिष्क्रमण किया तो मिथिला नगरी वासियों के मन में उनके मन में उथल पुथल मच गई, उनके मन में कोलाहल हो गया कि ये राजा अब दीक्षा ले रहे हैं तो हमारी पालना कौन करेगा, हम कैसे रहेंगे राजा के बिना। मिथिला नगरी में चारों तरफ कोलाहल होने लगा। सब नगरवासी सोचने लगे, कहने लगे कि जब राजा दीक्षित हो जाएगा तो हमारी पालना कौन करेगा, हमें आगे हमें कौन संभालेगा। इस प्रकार मिथिला नगरी में पूरा कोलाहल होने लगा। अब आगे पहला क्वेश्चन आता है। देवेंद्र जब ब्राह्मण के रूप में आते हैं और उनको देवेंद्र को जब पता चलता है कि नमिराश्री दीक्षा ले रहे हैं तो उनके त्याग, वैराग्य और निष्प्रता आदि की परीक्षा लेने के लिए देवेंद्र ब्राह्मण के रूप में आते हैं और नमिराश्री से कहते हैं, उनसे ये पहला प्रश्न करते हैं। अबूठियम राय ऋषि पवजाठानम उत्तमम
सको माहणरुवेणम् इमं वयनमभवी किणु भो अजमिहिलाये कोलाहल सकुला सुवंती दारुणा सदा पासा एसु की हेसुय अबुठियम राय ऋषिम पवज्जा थाणम उत्तमम सको महणम रुवेणम इमम वयनम अभवी। देवेंद्र ब्राह्मण के रूप में जब आते हैं मिथिले नगरी में कोलाहल संबंधी पर्सन इस प्रकार कहते हैं कि जैसे ब्राह्मण देखते हैं, देवेंद्र देखते हैं कि जैसे ही नमिराश्री दीक्षा के लिए परवज्जा के लिए जैसे उद्यत हुए हैं तब ब्राह्मण ऐसे कहते हैं कि नमिराश्री से कि आज मिथिला नगरी में महलों में घरों में जनपद में व्याप्त दारुण शब्द क्यों सुनाई दे रहे हैं, कोलाहल कैसे है। नमिराश्री से पूछ रहे हैं कि आज मिथिला नगरी के वासी सब इतने उथल पुथल इतने कोलाहल रूप क्यों कर रहे हैं, इनके दारुण शब्द क्यों सुनाई दे रहे हैं। तो नमिराश्री आगे इस प्रकार कहते हैं, उनके देवेंद्र के प्रश्न हेतु और कारण समझकर नमिराश्री इस प्रकार उनको कहते हैं। एव मथनी समिता एवं कारण चोइयो तो नमिराय ऋषि देवींद इनमभवी मिहिलाए चैये वच्छे सी इच्छाए मनोरमे पत फुफ फलोवे बहुणम बहु गुणेशया वायेण हिरमाणमी चैयमि मनोरमे दुहिया असरण अता ए कंदती भूखगा। एय मिठे निसामिता, एय देवेंद्र के इस अठ वर्षन का नियमिता सुनकर तो तदंतर हेउ कारण चोइयो हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमिराय ऋषि नमिराश्री ने देवेंद्र से इन इस प्रकार अभवी कहा। देवेंद्र के द्वारा प्रश्न किए जाने पर नमिराश्री ने हेतु और कारण जानकर उनके प्रश्न का उत्तर इस प्रकार कहा। मिथिलाए चाहिए बच्चे सिए छाए मनोरमे पत फुफ फलो वे बहुणम बहु गुणेशया। मिहिलाए मिथिला नगरी में एक चाहिए अच्छे बच्चे चैत्र वृक्ष था, सिएच्छाए शीतल छाया वाला, मनोरम पत्र पुष्प फलों वे पत्र पुष्प और फलों से युक्त, बहुणम बहुत से पक्षियों के लिए, सया सदा बहुगुणे बहु गुणकारी था। देवेंद्र के प्रश्न को सुनकर नमिराश्री हेतु और कारण से प्रेरित हुए। तब उन्होंने ये कहा कि जो नमिराश्री ने उत्तर दिया था उसी में उनका उत्तर प्रश्न किया था, उसी में उनका उत्तर छिपा था। हेतु और कारण का मतलब है जैसे जिन्होंने जैसे कहा नमिराश्री ने उसी में उनका उत्तर छिपा था, वो प्रश्न वापस करते हैं और उसी में उनका उत्तर छिपा हुआ था। उन्होंने जब ये कहा कि ये सब मेरे अभिनिष्क्रम यानी कि मेरी दीक्षा लेने के कारण यहाँ पे सब हो रहा है, जैसे वृक्ष ये जो कोलाहल हो रहा है वो सब मेरे दीक्षा के कारण हो रहा है। तो उन्होंने ये बताया मिथिला नगरी में एक चैत्य वृक्ष था, वो चैत्र वृक्ष बहुत सारे फल फूल और पुष्पों से भरा हुआ था, बहुत ही गुणकारी और शीतल छाया देने वाला था। ये चैत्य वृक्ष नमिराश्री की जैसे उपमित किया गया है, जैसे नमिराश्री चैत्य वृक्ष है उसी प्रकार नमिराश्री को बताया गया है। और जो फूल और पुष्प है उनके परिवार वाले हैं और उनके जो भी
पक्षियों के रूप में बताया गया है, तो उनकी जनता है, जैसे उनकी जनता है। तो नम्मी रासरी ने आगे ऐसे कहा, वायण हिरमाणमी चेयमी मनोरमे दुहिया असरणा अता एकंदति बुखगा। जैसे वो चैत्य वृक्ष के छत्र छाया में पुष्प फल फूल फल रहे थे, और उनके डालियों उनकी शाखाओं पर जो पक्षी रह रहे थे वो सब कोलाहल से आक्रांत कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये कहा नमी राशि ने कि हे ब्राह्मण, हे देवेंद्र, आज मिथिला नगरी में बहुत तेज हवा चली है, जिसकी वजह से चैत्य वृक्ष, जो चैत्य वृक्ष है वो उखड़ गया है। उसकी तेज हवा से वो तितर बितर बिखर गया है। उसकी हर शाखा, जो हर ब्रांच है, वो नीचे गिर गई है, और उस पर जो भी पक्षी थे, जो पक्षी बैठे थे, जो उन्होंने अपना घर बना रखा था, वो व्याकुल व्याकुल हो गए हैं और अपने आप को असरण महसूस कर रहे हैं। और उनके परिवार वाले, जैसे पुष्प फल, वो भी अपने आप को असरण महसूस कर रहे हैं। तो ये सब मेरी परवरजा के कारण, जैसे मैंने परवरजा ग्रहण करने का निश्चय किया है, तो उसी के कारण सारी जनपद, मेरे परिवार वाले और रिश्तेदार सब आक्रांत कर रहे हैं। ये आक्रांत किस लिए कर रहे हैं? नमी राशि बोले कि मैं कोई, जैसे मैं आज हूँ, कल नहीं रहूंगा, तो उनको कौन संभालेगा? कोई हर समय तो मैं इनके पास नहीं रहूंगा। यदि मेरे भाई परवचा लेता हूँ, तो ये आक्रांत क्यों करे? ये आक्रांत अपनी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। जैसे रानियां, पत्नी विषय भोग, ग्रह वैभव, सुख और धन के लिए, और मित्र अपने कार्य रूप स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। बहुत से लोग इस जगत में आजीविका निमित्त एक दूसरे के अभिष्ट स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। जो जिसे किसी भी का लाभ या उपकार की अपेक्षा रखता है, वह इष्ट जन उनके विनाश के लिए रोता है। जैसे कोई भी, सब आक्रांत कर रहे हैं, वो थोड़ी देर के लिए करेंगे, जब मैं नहीं रहूंगा थोड़े दिन, फिर अपने आप वो अपना काम करने लग जाएंगे। वो आक्रांत केवल अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। अतः मेरा यह अभिनिष्करण उनके कुंदन का कारण कैसे हो सकता है? उनके आक्रंदन, उनके कलाहल का कारण कैसे हो सकता है? अतः स्वयं किसी के लिए भी पीड़ा कार्य नहीं होता है, क्योंकि वह तो एक क्षयकारी जीवों की रक्षा हेतु होता है। वो किसी को भी दुख नहीं देता है, क्षयकारी की रक्षा करते हैं। इसलिए जो वायु वेग से वृक्ष उखड़ गया है, इसलिए इसे दुखित होना, आश्रण पीड़ित आक्रांत कर रहे, तो वो मेरी दीक्षा से आक्रांत न करे। उनको ब्राह्मण को ये कारण बताया उन्होंने कि ये आक्रांत कोलाहल कैसे क्यों हुआ है। तो आगे ये, जब देवेंद्र इनका उत्तर सुनता है, तो आगे ये दूसरा क्वेश्चन रखता है। इनके 10 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था उनका पहला कि मिथिला नगरी में कोलाहल क्यों हो रहा है। तो उसके बारे में जब राजन ने इतना अपना हेतु और कारण से भरा हुआ उत्तर दिया, तो देवेंद्र अपने उनके हेतु और कारण को जानकर वापस दूसरा क्वेश्चन करता है। महल और अंतःपुर के जलने का प्रश्न। एव मठनी समिता हेऊ कारण चोइयो तो नमिराय ऋषिम देवींदो इनम पवी एस अगीय वाउय एयम दज्जई मंदिरम भयम अंतेउरम तेणम किसणम नावपेक्षसी एय मठनी समिता हेऊ कारण चोइयो तो नमिराय ऋषिम देवींदो इनम पवी। एय मिठ निसामिता, नमी राशि का अर्थ सुनकर हेऊ कारण चोइयो देविंदो, हेतु और कारण से प्रेरित देवेंद्र
तो फिर नमीरास ऋषि से इम बबी इस प्रकार बोले, भयवम भगवान, ऐसी ऐसा इस अग्नि यह और वायु यह वायु है, एथ इनमें इनसे आपका यह मंदिरम राजभवन तज्जई जल रहा है। तेणम फिर आप अंतेउरम अपने अंतःपुर की ओर किस नमन क्यों नहीं अवपेक्षी सी देखते हो, जो दूध दूध कर जल रहा है। अब देवेंद्र उनके सामने यह विशेष सवाल रखते हैं कि राजन, यह अग्नि और वायु है, इन दोनों से आपका मंदिर राजमहल जल रहा है, अतः आप अपने इस अंतःपुर की तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? जो वस्तु अपनी हो उसकी रक्षा करनी चाहिए। राजमहल आपका है, इसलिए इसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। तो इसका उत्तर भगवान ने इस प्रकार दिया। मिथिला आदि से निर्लिप्ता नमी राशि का उत्तर, मथे निसमिता एवं कारण चोइयो, तो नमिराय ऋषि देवी नम इणम बवी, सुहम वसामो जीवामो जैसी मौनथि किचणम, मिहिलाय डच माणिये न में डच किचणम, चत पुत कलत स निवावार सभी कुनो, पियम न विजयी किचि अपियम पिन विजयी, बहम कुमुनिनो बदम अनगार सभी कुनो, सव ओ विपमुखस एगंत मनु पस ओ, एवं मिथ निसमिता हेउ कारण चोइयो, तवो नम्मी राय ऋषि देविंदम एनम अभवी। इस प्रकार देवेंद्र का प्रश्न हेतु और कारण से प्रेरित होकर देवेंद्र के प्रश्न सुनकर नमी राशि ने इस प्रकार देवेंद्र से कहा, सूय वसामो जीवावो जैसी मथि किचणम, मिहिलाए डच माणिये न में डच ये किचणम। जैसिम, जिसके पास मोह मेरा अपने जैसा कीचणम नथी कुछ भी नहीं है, ऐसे हम लोग सुहम वसामो जीवामो सुख से रहते हैं, सुख से जीते हैं। मिहिलाए दज्ज मानिए, मिथिला के जलने से मैं किंचन न डिजई, मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है। नमी राशि ने इस प्रकार कहा, जब हम अपनी आत्मा को अपना बना लेते हैं और शरीर को पराया बना लेते हैं, शरीर को अपना पराया मान लेते हैं, संसार को पराया मान लेते हैं, वह व्यक्ति अपने आप में कितना सुखपूर्वक रहता है, सुख से जीता है, उसे किसी भी की भी परवाह नहीं है। उसने पूरे संजोग को छोड़ दिया, यानी कि पूरे जो भी संजोग थे, बाह्य संजोग थे, आंतरिक संजोग थे, उनको सभी को छोड़ दिया। केवल अपनी आत्मा को तारने में सुख समझकर, केवल अपनी आत्मा को तारने में सुख समझकर सभी प्रकार के संयोगों को छोड़ दिया और सोचते हैं कि यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है और न ही मैं किसी का हूँ। अपनी आत्मा पर लगे हुए कर्मों को क्षय करने के लिए मैं स्वयं पथ पर ही मेरे कर्मों का क्षय करना है, तो मेरा जो भी उद्धार करेगा वो केवल स्वयं ही है, यानी कि जो दीक्षा लूंगा वो ही मुझे उद्धार कर सकती है, मेरी आत्मा का उद्धार कर सकती है। जिसके अंदर यह भाव आ जाता है कि संसार में मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, न मेरा यहाँ पे पुत्र है, भाई है, न पत्नी है और न रिश्तेदार है, वे तो सब व्यक्ति आत्मार्थी बनकर तो ये सब सोच लेता है, तो वो व्यक्ति
आत्मार्थी बनकर आत्मा को अपना बनाने में भी सुख समझता है, सुख से जीता है। इसलिए नमी रासरी कहते हैं कि यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। अगर मिथिला जल रही है तो मेरा यहाँ कुछ नहीं चल रहा है। ये तो एक पुद्गल है, कभी न कभी तो जलेगा ही। जो भी पुद्गल है वो कभी न कभी तो जलेगा ही। ये शरीर भी एक पुद्गलों का एक पिंड है, वो भी कभी न कभी जलेगा ही। जो अपना नहीं है, जो अपना नहीं है उसे मिथ्या ज्ञान से अपना मान समझकर कौन ग्रह त्यागी भिक्षु उसके लिए दुखी होगा। जो जो भी ग्रह त्याग कर रहा है, राजश्री ने कहा जो ग्रह त्यागी है, मिथ्या ज्ञान में होकर अपना उसको समझेगा तो वो कहाँ सुखी होगा, उसे दुखी होगा। तो इसमें भिक्षु उसके लिए दुखी होगा। इसलिए कहा है कि जो ग्रह त्यागी है, इसलिए जो अपना है उसे अपनी है, जो आत्मा है उसी में सुख है, और जो अपनी नहीं है वो उसमें सुख नहीं है। इसमें आगे ये कहते हैं, चत पुत कलत स निवारस भिखुणो पियम न विजयी किची अपियम पि न विजयी। निवारे स भिखुणो चत पुत कलत स, पुत्र एवं पत्नी के त्यागी और गृह व्यापारी से मुक्त भिक्षु के लिए किंची पियम न विजयी, कोई वस्तु प्रिय नहीं होती, न ही कोई वस्तु अप्रिय होती है। जो ग्रह त्यागी है, जिस संयमी आत्मा है, जो वो ग्रह त्यागी है, निव्यापारी भिक्षु के लिए कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो भी अपना है, पत्नी है, पुत्र है या परिवारजन है, कोई भी अपना नहीं है और कोई भी प्रिय नहीं है और न ही कोई अप्रिय है। वो अपने समभाव में रहता है और समभाव में रहते हुए भिक्षा जीवी मुनि की संयोग से, जो भिक्षा जीवी है उनके मुनि भावों में ही संयोग, जो बाहरी संयोग है उनसे विमुक्त होकर और दूसरों के घरों से प्राशुक आहार गवेषणा युक्त लेकर जो ग्रहण करता है वो मुनि ही बहुत ही सुखी है, अपने अंतर मन से बहुत सुखी है। इसलिए एक को प्रिय मानना या दूसरों को प्रिय मानना राग द्वेष को प्रेरित करता है। यदि मुनि कोई किसी को अपना मानता है, किसी को प्रिय मानता है, किसी को अप्रिय, तो राग द्वेष उसकी भावना उसमें होती है, तो राग द्वेष से प्रेरित होता है और वो राग द्वेष दुख का कारण होता है। इसलिए नमी रासरी कहते हैं कि बहम कुमुनिनो बदम अणगार सभी कुनो सव ओ विपमुख स एगंत मनु पस ओ। सब ओ समस्त संग ममत्व संबंधों से विपमुख स विमुक्त एगंत मन पससो ओ एकांत दृष्टा, मैं अकेला ही हूँ, इस प्रकार एकांत दर्शी अणगारस भिक्षुणो ग्रह त्यागी भिक्षा जीवी मुनिनो मुनि को बहुम खु भई, बहुत ही भद्र है, बहुत ही सुख है। मुनि रासरी इसलिए ऐसे कहते हैं कि न मुझे कोई प्रिय है और न ही मैं किसी के लिए प्रिय हूँ। मुझे ये भावना अंदर से अब ये आ गई है, समभाव की भावना आ गई है कि न मेरे को कोई अब प्रिय है, न परिवार वाले, न अंतपुर में रानियां है, न कोई पुत्र है, न कोई पुत्री है और न ही जनपद है और न ही मैं उनके लिए प्रिय हूँ। इसलिए स्वयं ही आत्मा जो समझ जग के ममत्व को विमुक्त, उन्होंने अपने ममत्व भाव को विमुक्त कर लिया। यदि वो ये हमारा ये सब मोह ही है,
जो संसार में हमें भाव भ्रमण कराता है। इस मोह से, ममत्व से यदि हम ममत्व को त्याग कर दें, क्षय करें, तो हमें भाव भ्रमण हमारा कम हो सकता है और कर्मों का भी क्षय हो सकता है। इसलिए संयमी आत्मा कहती है, नमी रासरी कहते हैं कि समस्त जग के ममत्व से विमुक्त होकर एकांत दृष्टा भिक्षु अपना जीवन निर्वाह करते हैं। एकांत अकेले जो भिक्षु निर्वाह करता है अपना जीवन, जो ममत्व भाव समस्त जगत को त्याग देता है, ग्रह त्यागी होते हैं, वह भिक्षा जीवी मुनि बहुत सुखी है। वो संसार को अपना बढ़ाता नहीं है और संसार को त्याग कर बहुत सुखी होता है, मोह ममता को त्याग कर बहुत सुखी होता है। इसलिए इंद्र के प्रश्न के कारण और हेतु जानकर नमी राशि देवेंद्र को इस प्रकार कहे कि मेरा अपने जैसा कुछ नहीं है, ऐसे हम सुख से रहते हैं, सुख से जीते हैं। मिथिला के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है। पुत्र पत्नी के त्यागी निर्व्यापारी भिक्षु के लिए कोई भी वस्तु प्रिय नहीं है, कोई वस्तु अप्रिय नहीं है। समस्त संग से विमुक्त एकांत दृष्टा ग्रह त्यागी भिक्षाजीवी मुनि को बहुत सुख है। अब आगे इंद्र इस प्रकार उनका उत्तर सुन के हेतु और कारण से प्रेरित होकर आगे ये कहते हैं, मथनी समिता हेऊ कारण चोइयो तो नमिराय ऋषिम देवींदो इनम बवी प्रागारम काई ताणम गोपुरठा लगाणीय उसुलग गियो तो गच्छसि खतिया एव मठनी समिता हेऊ कारण चोइयो तो नमिराय ऋषिम देवींदो इनम बवी। इस प्रकार नमी राशि से इंद्र उनके उत्तर सुनकर हेतु और कारण जानकर इस प्रकार आगे उनसे यह कहते हैं कि नमी राशि प्रागरम काई ताणम गोपुर लगाणीय उसूल गय गियो तयो गच्छसि खतिया। अय मिठा, इस प्रकार निशा मिता सुनकर हेउ कारण चोइयो देवेंद्र, हेतु और कारण से प्रेरित देवेंद्र ने तो नमी राज ऋषि से इन मब्बवी इस प्रकार कहा, खतिया, हे क्षत्रिय, पहले तुम प्रागारम प्राकार परकोटा, गोपुर टाल गाणी, गोपुर नगर द्वार, अट्टालिकाएं और उसूलग संज्ञेयो, दुर्ग की खाई और संतग्री सतमास्क शस्त्र कार इत्ताणम बनवाकर तो तब गच्छसी दीक्षा के लिए जाना। नमी राशि का उत्तर सुनकर आगे देवेंद्र इस प्रकार कहते हैं, उनके उत्तर का हेतु और कारण जानकर आगे तीसरा सवाल इस प्रकार करते हैं कि हे क्षत्रिय, हे राजा, पहले तुम अपने नगर का परकोटा बनाओ, उनको गोकुल नगर द्वार, जो बड़ा द्वार होता है वो द्वार, अट्टिलिकाएं, जैसी द्वार के ऊपर जो वो अट्टिलिकाएं मतलब द्वार के अंदर जो कुंडा लगाते हैं बड़ा, वो अट्टिलिकाएं, उस दुर्ग की खाई और संतनी सतमासक शस्त्र बनवाओ, फिर उसके बाद में दीक्षा लेना। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा यह कर्तव्य होता है कि तुम नगर की सुरक्षा के लिए नगर के जो भी है, द्वार है, खाई है, परकोटा है, इन सबको बनवाकर फिर उसके बाद में दीक्षा ग्रहण करना। तो इसके आगे नमी राशि उनके हेतु और कारण जानकर उनका उत्तर इस प्रकार देते हैं, मथनी समिता हेऊ कारण चोइयो तो नमिराय ऋषि देवींदम इनम बवी।
सदम नगरम किचा तव सरम मंगलम खतिम निवूण पगरम तिगुतम तुपदस यम धनुं परकम किचा जीवं च इरियसया धीं च केयणं किचा सचेन पलिमथ ए तव नारय जुतेन वितूणं कमकं चुवं मुनि विगय संगमो भवाओ परिमुच ए। मुनि रास नमी रासरी इस प्रकार कहते हैं देवेंद्र को कि मैंने अपने आंतरिक छत्रित्व को प्रकट कर दिया है। मैंने ये जो ऊपर मेरा छत्रित्व है उनको नष्ट करके मैंने अंदर के अपने छत्रित्व को वो प्रकट किया है, क्योंकि सच्चा क्षत्रिय 6 काय जीवों की रक्षा करता है एवं आत्मरक्षक होता है। कर्म रूपी शत्रुओं को पराजित करने के लिए वह आंतरिक युद्ध छेड़ता है। जो अपने पे कर्म किए हुए थे उन शत्रुओं को वो पराजित करने के लिए अपने अंदर अपनी आत्मा के अंदर आंतरिक युद्ध छेड़ता है। उस आंतरिक युद्ध में मुनि श्रद्धा का नगर बनाता है, तप और संवर का परकोटा बनाता है, क्षमा को बुर्ज बनाता है। कर्म रूपी आश्रव जो आने वाले हैं उनका रास्ता, जो आने का रास्ता होता है, और तप और संयम रूपी अर्गला यानी कि परकोटा जो कर्म रूपी आते हैं उनके आश्रव के लिए तप और संवर रूपी अर्गला परकोटा बनाता है, ताकि कोई भी कर्म अंदर आ ही नहीं सके, प्रवेश न कर सके। फिर शांति का महल खड़ा करता है, क्षमा का महल खड़ा करता है। फिर बुर्ज और खाई और संतननी 3 गुप्तियों से यानी मन वचन काय गुप्ति से सुरक्षित करके अपने मन से वचन से काय से अपने आप को इस प्रकार देव गुरु धर्म में रमाता है, देव गुरु धर्म में रमाता है। इसमें जैसे सदम नगरम किच्चा तव समणम मंगलम कत्तिम निउण पागरम तिगुतम दुपदसमम। सद्दमम नगरम श्रद्धा को नगर, तव संवर मंगलम तप और संवर की अर्गला, शांति शांति को, तिगुतम पूज खाई संतनी रूप 3 गुप्तियों से सुरक्षित एवं दुपजयम दुस अजय एवं न्यूनम पागरम सुदृढ़ प्राकार परकोटा किंचा बनाकर। तो नमी रासरी कहते हैं तो मैंने श्रद्धा का नगर बनाया है, नगर बना लिया और उसमें तप और संवर का परकोटा बनाया है नगर, और क्षमा का भुज, जैसे क्षमा से उनके पर भुज बनाया है और जिससे कर्म रूपी आश्रय न आ सके, तो उसके लिए मैंने तप और संवर का परकोटा बनाया है। यानी कि जो महल होता है उसके चारों तरफ मोटी दीवार होती है बनाई हुई, वो परकोटा है, और उसके चारों तरफ खाई, बुज और खाई। बुज का मतलब हो गया बुज और खाई, जैसे चारों तरफ खाई बनाई हुई है, उससे कोई भी शत्रु आए तो उनको दाग नहीं पाते हैं, जैसे उनको कूद के फांद नहीं पाते हैं, तो उसे उन कर्म रूपी आश्रय को तप और संवर रूपी अर्गला परकोटा बनाया है, ताकि कोई भी कर्म अंदर आ न सके, और फिर शांति का महल खड़ा किया। इसी प्रकार मैंने अपने क्षमा से महल खड़ा किया है। फिर बुच और खाई संतनी, ये 3 रूप है, तो 3 गुप्तियों यानी कि मन वचन काय से सुरक्षित करके अपने मन वचन काय से उन सबको जो भी कर्म पे उनको त्याग कर उनकी अपने आप को धर्म में, जो भगवान ने धर्म कहा है देव गुरु धर्म में श्रद्धा से उसमें रम गए हैं, ऐसे चारों ओर ऐसा तप सवर का परकोटा बनाया है, कसाई रूपी कर्म उनके अंदर प्रवेश न कर सके।
इन तीन गुप्तियों से अपने आप को, इन तीन गुप्तियां जो तीन गुप्तियां हैं, उनके तीन गुप्तियों से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने जो आंतरिक कसाय है और अपने बाहरी कसाय है उनको सबको त्याग दिया है। और आगे इसे खत्तीनिऊन पगरम तिगुतम दुपत दसयम धनु परकम किचा जीवम च इरईसया। परकमम धनु, पराक्रम को धनुष, च और इर्य यम सया जीवम, इर्या समिति को सदा उनकी डोर, उसकी डोर, च तथा धीम कयणम धृति धीरज को उसकी मूठ, किचा बनाकर, सच्चे न पलित मथे सत्य से उसे बांधे। नमीर आश्री कहते हैं धर्म से, धर्म के पराक्रम से धनुष को, जैसे कसाई रूपी इन तीनों आंतरिक कसायों और अपने बाहरी कसायों को त्याग कर धर्म रूपी जो पराक्रम है उसका धनुष बनाकर उसमें इर्या समिति की डोर, इर्या समिति यानी कि जो भी गमनागमन में उनको अपना ध्यान रखना है, साधु जैसे गमनागमन करता है तो इर्या समिति के अनुसार करता है, इर्या समिति की डोर लगा के, और धुति की धीरज, जो धीरज होता है, धैर्य होता है, उसकी मूठ बांधकर सत्य से बांधे, धीरज की मूठ बांधकर उन सत्य से बांधे उनको, इर्या समिति की डोर बनाना और उसके बाद में धुति की मूठ बांधकर सत्य से बांधे। तप रूपी बाण युक्त को धनुष से कर्म रूपी कवच है, जो ये कवच धर्म रूपी कवच बनाया है अपने पराक्रम से, उस कवच में इर्या समिति की डोर और धीरज की मूठ बांधकर सत्यता की बाण बनाए, सत्यता का जो तप रूपी बाण बनाया है उसमें वो कहते हैं तप। आगे श्रद्धा को नगर, तप और संवर की अर्गला, शांति और ब्रुज खाई, संतनी रूप तीनों गुप्तियों से सुरक्षित अजय व सुदृढ़ प्रकार बनाकर पराक्रम को धनुष और इर्या समिति की डोर तथा धृति को मूठ बनाकर सत्य से उसे बांधे। तव, अब आगे 22वीं गाथा। तव नाराय जजुतेन वितूणम कमकचुयम मुनि विगय संगामो भवाओ परिमुच ए। तव नाराय जुतेन, तप रूपी बाण से युक्त धनुष से, कम कचुयम वितुणम, कम कर्म रूपी कवच को भेद कर, विगय संगामो, बाह्य संग्राम से रहित किंतु अंतरंग संग्राम का विजेता, मुनि भव संसार से परिमुच्चवे सर्वथा मुक्त हो जाता है। तप रूपी बाण से युक्त जो धनुष है, जो धनुष उन्होंने बनाया है धर्म के पराक्रम से, तप रूपी बाण से उन्होंने जो कर्म रूपी कवच है, जो आत्मा के ऊपर कर्म रूप लगे हुए हैं उनको भेद कर, जो मुनि उनको भेद कर जो अंदर अपने आंतरिक कसायों को और बाहरी सहयोगों को त्याग कर उनसे मुक्त हो जाता है, जैसे क्रोध मान माया लोभ से, और उनका ऊपर अपना विजेता बन जाता है कर्म रूपी काज को, तो वो मुनि उन सब संसार से मुक्त हो जाता है और सर्वथा मुक्त हो जाता है। इस प्रकार इसमें ये बताया गया है जो भी ये नगर जो जल रहा है, इसमें इतनी अच्छी बात बताई है जो नमीर आश्री कहते हैं कि ये मैंने जो तप रूपी, मैं इन सब से दूर हो गया हूँ, ये कोई भी मेरा नहीं है, मैं किसी का भी, मुझे न कोई प्रिय है न अप्रिय है, और मैं इन सब को त्याग कर अपने
नगर को श्रद्धा के, जो श्रद्धा है श्रद्धा का नगर बनाया है। और संवर से अर्गला, जो संवर के अर्गला, क्षमा से भुज, खाई, संतनी, इन 3 गुप्तियों से सुरक्षित अजय व सुदृढ़ प्राकार बनाकर पराक्रम को धनुष और ईर्ष्या समिति की डोर तथा धरती को मुठ बनाकर सत्य से उसे बांधे। तप रूपी बाण से युक्त धनुष से कर्म रूपी, जो कर्म रूप कवच लगे हैं, कर्म का कवच बना हुआ है, उनको उस बाण से संग्राम से बींद कर, यानी कि उनसे कर्म को दूर करके अपने संसार को सर्वथा वो मुनि संसार से मुक्त हो जाता है, यानी कि मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होकर मोक्ष पद को पाता है, प्राप्त करता है। इसमें 3 क्वेश्चन जो पूछे हैं इंद्र द्वारा नमी राशि को पूछे गए हैं, आगे उनके जो आगे आगे क्वेश्चन पूछेंगे वो किस प्रकार उनका उत्तर दिए अगली क्लास में। शायद हो सकता है मैं शनिवार को ये क्लास न ले पाऊं, आगे ये दर्शना जी हिंदी की क्लास ले पाएंगे, मैं उनसे निश्चय फोन करके इसमें मैसेज में डाल दूंगी जैसा भी होगा आगे, क्योंकि मैं 13 तारीख को जा रही हूँ तो थोड़ा कुछ ऐसे तो मैं आगे क्लास ले नहीं पाऊँ। यदि होगी तो मैं जिस प्रकार का होगा क्लास लेनी होगी तो मैं मैसेज में डाल दूंगी, नहीं लेना होगा भी तो और होगा भी। हाँ ठीक है। इसमें कुछ और पूछना है सर, कुछ भी? अपना आपने ये नवा है जो नमी राशि का उसका है, फिर आगे एक अध्ययन और रहेगा 10वां। उसके बाद में मैं जब बीकानेर रोड से वापस आऊंगी तब उसके बाद में आगे क्लास। हाँ जी आगे कुछ भी। जय जिनेन्द्र हाँ। शाह। ये इसमें मतलब पिछले साल का पेपर होए तो आप तो थोड़ी तैयारी करेंगे एग्जाम की? हाँ हाँ मैं पेपर जरूर से भेज दूंगी सर। मेरे पास तो जैसे पिछले के पिछले साल का है जैसे, और जैसे पिछले से पिछले नहीं, जैसे शुरू हुआ था 2023 के अप्रैल का है, उसके बाद में भी मैं देखूंगी, जैसे भी मंगवा के मैं आपको पेपर भेज दूंगी, उससे पता चल जाएगा किस प्रकार से। हाँ ठीक है सर। हाँ तो फिर आगे तो वो भी तो करना है, क्या है ना, वो भी थोड़ा समझ लेंगे तो एग्जाम में आएगा ना उसमें से भी। हाँ उसमें से भी एग्जाम में आएगा। नहीं एग्जाम में ये है किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो पता चल जाता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। हाँ और ये व्याकरण वाला भी आएगा ना एग्जाम में, व्याकरण में से? हाँ व्याकरण वाला भी आएगा इसमें, हिंदी का व्याकरण वाला भी आएगा सर। हाँ ये सब भी आएगा। हाँ वो दर्शना जी आपको समझाएंगी, अभी हिंदी समझा देंगी। हाँ ठीक है। वो बोले थे समझना है कि वो समझना तो पड़ेगा ही तो ही समझ में आएगा। हाँ नहीं नहीं समझना तो पड़ेगा ही, जैसे कुछ भी हो समझाने से थोड़ा सा समझ आ जाता है किस प्रकार से उनको पढ़ना है, कैसे भी। हाँ हाँ सर। हाँ बहुत बहुत आभार सर। बहुत बहुत जय जिनेन्द्र सर, आभार सर। गुरु स्तुति कर गुरु। जो जन श्रद्धा भाव से, नहीं सर, अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव में ना भूलेंगे आपका उपकार हो गुरु सा, आपका उपकार। अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो,
हो गुरु सा आप ही साफ करो। जय जिनेन्द्र सा, जय जय बहुत बहुत आभार सा, धन्यवाद सा, बहुत बहुत आपका आभार बारंबार। साहब, बहुत बहुत। हाँ, खमत खामना सा। वो आपने क्वेश्चन भेजे थे उस हिसाब से आएंगे एग्जाम में भी, ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन? उसमें लगभग वैसे आ सकते हैं, वे तो मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए हैं, कुछ 4-5 क्वेश्चन वो महेंद्र भैया जो पढ़ाते थे ना, उन्होंने लिखे थे तो वो भी लिख दिए थे इसमें। उस हाँ टाइप के भी क्वेश्चन आ हाँ सकते हैं वैसे। हाँ, वहाँ तो हाँ थोड़ा वो रिवीजन होता है। हाँ सर, हाँ, मैं धन्यवाद आगे सर। भी क्वेश्चन बनाऊंगी, वैसे थोड़े बहुत क्वेश्चन है मैं भेजूंगी, जैसे दूसरे हाँ अलग ये अध्ययनों की। ठीक है सर। हाँ सर। जय जय जिनेन्द्र सर। जय 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 जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र सर। जय। हाँ। लीव